धैर्य रखो तो जीत होगी, फिर सारी आंधियां शर्मिंदा होगी। आखिर 8 दिनों का सफर 9 महीने में कैसे बदला, कैसे सुनीता विलियम्स ने अपने वहां पे वक्त को गुजारा, आखिर क्या था मकसद एस्ट्रो मिशन 2024 का, आइए जानते हैं। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो डर गए आसमान से। प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम जिनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो पूरे विश्व में चर्चा की केंद्र बनी हुई हैं। नाम है सुनीता विलियम्स। बाबू आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे सुनीता विलियम्स के सबसे पहले बायोग्राफी, हम इनके जीवन के ऊपर पूरा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद बाबू हम आपको बताएंगे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, और उसके बाद अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उपलब्धियां, रिकॉर्ड और सम्मान, और सबसे जरूरी ये जो एस्ट्रो मिशन था, ये मिशन क्या था इसका लक्ष्य, और उसके बाद सबसे अंत में हम इनके जीवन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं और हमें इनसे क्या सीखने को मिलता है। तो पूरा अंत तक बने रहिए, हम एक एक करके इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम आपको लेके चलते हैं इनके जीवन में। तो बाबू अगर हम इनके जीवनी के बारे में चर्चा करें तो बता दें बाबू आपका इनका पूरा नाम सुनीता लिन पंड्या कृष्णन विलियम्स था। ठीक है, इनका जन्म 19 सितंबर 1965 यूक्लिड ओहायो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम दीपक पांड्या था जो कि भारतीय मूल के न्यूरो साइंस थे, जो कि अमेरिका में ही अपना न्यूरो साइंसेज करते थे। ठीक है, और इनकी माताजी का अगर हम नाम लें तो इनके माताजी का नाम बोनी पांड्या था जो कि स्लोवेनियाई मूल की अमेरिका निवासी थे। ठीक है बाबूजी, अब आपको बताते हैं शिक्षा। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निडहम हाई स्कूल से किया था और बाद में उन्होंने स्टेट नेवल एकेडमी 1987 में भौतिक विज्ञान से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, और उसके बाद फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से इन्होंने अपना कंप्लीट किया था। तो बाबू ये रहा इनका बायोग्राफी, होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बाबू आपने कहावत सुना होगा कि जिस घर को काफी ऊंचा जाना होता है, बहुत बड़ा बनना होता है, उसका आधार बचपन से ही सेट हो जाता है। ठीक वैसे ही हुआ सुनीता विलियम्स के साथ। सुनीता विलियम्स के अगर हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें तो बाबू सुनीता विलियम्स की बचपन से ही उड़ान और अंतरिक्ष में रुचि थी, जो उन्हें एक सफल अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रेरित करती रही। नौसेना और अंतरिक्ष यात्री बनने का सफर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनीता ने अमेरिका नौसेना यूएस नेवी में प्रवेश लिया और वहां पायलट के रूप में प्रशिक्षण को प्राप्त किया। वे एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी और कई महत्वपूर्ण अभियानों में अपनी सेवाएं दी। उनकी कड़ी मेहनत और योग्यता को देखते हुए नासा ने सन 1998 में अंतरिक्ष यात्री के कार्यालय के लिए चुना। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण किया और यही वो दिन था जब पहली बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला हमारी सुनीता विलियम्स को। तो बाबू ये थी इनकी जीवन की एक बहुत ही छोटी सी झलक। अब आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं, इनके जीवन से हमको क्या सीखने को मिलता है। आइए अब हम जानते हैं अंतरिक्ष में हासिल ऐतिहासिक उपलब्धियां जो कि हमारे सुनीता विलियम्स के जीवन में हुआ। देखिए, सुनीता विलियम्स ने 2006-07 में अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 195 दिनों तक रहकर एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, 2012 में उन्होंने फिर अंतरिक्ष यात्रा की और इस बार भी 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। इस मिशन के दौरान उन्होंने कमांडर की भूमिका निभाई और कई महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों को भी अंजाम दिया। आगे बताते बाबू स्पेस वॉक, जैसे कि आप लोग अपने भूतल पे क्रिकेट ग्राउंड में या बाहर कहीं चहलकदमी करते हैं, कूदते हैं, लेकिन ये तो आप धरती पे करते हैं। इसी क्रिया को अगर हम अपने पृथ्वी से बाहर यानी कि स्पेस वॉक करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू स्पेस वॉक। ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में चहलकदमी को कहा जाता है। उन्होंने उसमें भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने कुल 7 स्पेस वॉक किए जिनका कुल समय 50 घंटे 40 मिनट था। 50 घंटे 40 मिनट अपने आप में बहुत ही लंबा समय होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का मान 0 होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है बाबू, आगे आपको हम बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम आगे बताएं तो पहली भारतीय मूल की महिला कमांडर 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की कमांडर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। इतना ही नहीं, अभी जो हम आपको आगे बताने वाले हैं एस्ट्रो मिशन के बारे में, तो एस्ट्रो मिशन में 2024 में नए कमर्शियल प्रोग्राम के तहत स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। तो अंतरिक्ष में इन्होंने बहुत सारा अपना मुकाम हासिल किया है, जिनके पीछे इनका संघर्ष, मेहनत और जुनून था। अब आइए अब बाबू आपको हम आगे लेके चलते हैं। आइए अब हम जानते हैं
सुनीता विलियम्स के नाम रिकॉर्ड और उनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले बाबू अगर हम उनके नाम के रिकॉर्ड बताएं तो अंतरिक्ष में 7 घंटे 55 मिनट तक चलने वाली सबसे लंबी स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला हैं। ठीक है बाबू। दूसरी, 2 बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कमांडर रही। बाबू पहला 2012 में, जिसको अभी हमने जस्ट चर्चा किया है, और दूसरा बाबू 2024 में जो कि एस्ट्रो मिशन चला था, उसके अंदर भी इनकी भूमिका कमांडर के रूप में रही। आगे बाबू अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इनके बारे में आपको बताते हैं कि ये जो अभी 9 महीने के इन्होंने सफर तय किया है, लगभग 9 महीने का, उससे पहले भी इन्होंने एक बार 195 दिन का, उसके बाद 2012 में 127 दिन का इन्होंने सफर तय किया था। अब बाबू इनको हम बताते हैं किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले नासा स्पेस फ्लाइट मेडल, नासा के द्वारा उनकी अंतरिक्ष उड़ान के लिए उनको सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ रशिया मेडल फॉर मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन के द्वारा रूस की ओर से भी इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ पद्म भूषण 2020 में भारत के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। आपको तो पता होगा पद्म भूषण के बारे में। तो ये था उनका रिकॉर्ड और सम्मान। बाबू हम अब आपको इनके आगे लेके चलते हैं। अब बाबू हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो की सबसे मजबूत कड़ी, जिसका नाम है एस्ट्रो मिशन। बाबू अगर एस्ट्रो मिशन के बारे में आपको बताएं तो उससे पहले आप लोग बार बार ISS के बारे में मेरे मुंह से सुन रहे होंगे। तो बाबू हम आपको बताएं कि ये ISS होता क्या है। ISS का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर बाहर इसको स्पेस सेटिंग्स किया जाता है। जितना आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फोन चलाते हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब जो कि नेटवर्क के थ्रू होता है, वो सब ISS के थ्रू होता है। ठीक है बाबू। अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि जो एस्ट्रो मिशन हो रहा था, इसका लक्ष्य क्या था। तो बाबू अगर हम इसके बारे में बताएं तो स्टार लाइनर के द्वारा लोगों को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए, यानी अंतरिक्ष में ले जाना था, और उनको सही सलामत वापस लाना एस्ट्रो मिशन का लक्ष्य था। ठीक है बाबू, जो कि स्टार लाइनर के द्वारा हो रहा था। तो देखिए इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। देखिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के पहले पूर्व परीक्षण उड़ान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए प्रस्थान किया। इस मिशन का मूल उद्देश्य स्टार लाइनर की मानव युक्त, यानी कि इंसान को ले जाना और सही सलामत वापस लेके आना, उड़ानों की क्षमता का परीक्षण करना था। यह मिशन केवल 8 दिनों का होना था, लेकिन तकनीक समस्याओं के कारण, जैसे थ्रस्ट की खराबी और हीलियम लीक, उनकी वापसी में देरी हुई। बाबू बता दें कि सबसे पहले जो एस्ट्रो मिशन होने वाला था, जो कि शुरू कब हुआ था बाबू, 5 जून को, ये केवल 8 दिनों का सफर होना था, लेकिन ये टोटल लमसम लगभग 9 महीने तक चला। इसके रीजन क्या था। तो सबसे पहले बाबू उसके अंदर हीलियम गैस लीक होने लगा, और साथ ही साथ जो है उसमें थ्रस्टर होता है। तो देखिए जैसे ही ये ऊपर उठा, जब ये ऊपर गया तो इसमें टोटल 24 थ्रस्टर्स लगे होते हैं। तो उड़ान के समय 4 खराब हुआ, और जैसे ही वहां पहुंचा तो 4 और खराब हुआ, माने टोटल 5 थ्रस्टर खराब हो गए। बाद में 92 इसको वैज्ञानिक ने बढ़ा लिया। लेकिन आपको एक बात और बता दें, वहां पे ये जो नासा था, इन्होंने इस बात को मान लिया था कि जो हमारा स्टार लाइनर है, ये तो ले जाने के लिए सक्षम है, लेकिन वापस लाने के लिए सक्षम नहीं है। बाद में एलोन मस्क की एगो स्पेस एक्स है, जिनके द्वारा इनको सकुशल लाया गया, जो कि हमने लिख दिए हैं। इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ISS पर लगभग 9 महीनों तक रहना पड़ा। उनकी वापसी के लिए नासा ने स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन का उपयोग किया, जिसे सफलतापूर्वक ISS पर डॉक किया, और उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 19 मार्च 2025 को पृथ्वी को वापस लाया गया, जिसके कारण पूरे विश्व में खुशी का माहौल था। ठीक है बाबू। आगे हम अगर इनके बारे में कुछ और बताएं तो देखिए इनके जीवन से क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए बाबू, सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष से धरती तक का सफर अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। तेज गति, भयंकर गर्मी, शारीरिक कमजोरी, गुरुत्वाकर्षण की वापसी और मानसिक दबाव, इन सभी कठिनाइयों को सहन करते हुए उन्होंने सफलतापूर्वक धरती पर वापसी की। उनका यह साहसिक सफर दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का
स्रोत बना। आपको बता दें, उनकी यह यात्रा विज्ञान व अंतरिक्ष अभियानों की जटिलता को दर्शाती है। सुनीता विलियम्स ने अपने अनुभव से साबित किया कि धैर्य, दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से किसी भी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। साथ ही साथ उनका योगदान न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इंसान के संकल्प के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हरा वही है जो लड़ा नहीं और जीता वही है जो डरा नहीं। होपफुली कि आपका ये क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और बाबू हम आपको एक बात और बताएंगे कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसकी जानकारी अच्छी लगती है, तो आप रंस मैथमेटिक्स क्लासेस को, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे और अगले वीडियो का बाबू अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको ये जानकारी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करिए। आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर और सारे सुधार हो, हम क्या सुधार करें, तो उसका भी राय आप हमको दे सकते हैं, ठीक है। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, अपना राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।